जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सिख धर्म के बारे में कि सिख धर्म कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँचा और इसके कौन कौन से महान महान गुरु हुए, जिसमें मुख्य 10 महान गुरु हैं। अंत में महान गुरु जो है वो गुरु गोविंद जी हैं और जो पहले महान गुरु है। जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सिख धर्म के बारे में कि सिख धर्म कहाँ से चला और किन किन रास्ते मोड़ों से होकर के और कहाँ तक पहुँचा। तो जो पहले जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, धर्म प्रवर्तक, उनका नाम गुरु नानक जी है और जो अंतिम गुरु हैं उनका नाम गुरु गोविंद जी है। और उसके बाद कौन बने, तो ये आज हमको पढ़ना है। हमने जो सिलेबस लिया है, जो यूपीएससी की किताब है, जो भारत का इतिहास है और ये आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है, जो कि किताब का बहुत अच्छा ही मॉडल है, बौद्धिक प्रकाशन। इसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और मैं इसलिए बता देता हूँ कि अगर जिस किसी को इस किताब में ढूंढना हो तो आप ढूंढ सकते हैं। तो जो गुरु गोविंद जी हैं, इनके जो सर्वप्रथम गुरु हुए उनका नाम है गुरु नानक जी। तो ये आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, फिर आपको पढ़ाने की तरफ ले चल रहे हैं। तो देखिए, नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, गुरु हरदय, हरकिशन, तेग बहादुर, गोविंद सिंह। तो ये कुल मिला के 10 लोग हुए और 10 गुरुओं ने सिख धर्म को आज तक जीवित रखा है। और उसके जो अंतिम गुरु हुए उनका नाम है गुरु गोविंद जी। और गुरु गोविंद जी के बाद जीवित गुरु मान लिया गया गुरु ग्रंथ साहिब को। एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है जिसको माना जाता है कि यही हमारे गुरु है। और अब गुरुद्वारों में जो मुख्य गुरु माने जाते हैं वही गुरु ग्रंथ साहिब मानी जाती है। इसका जो मेन अगर माना जाए तो अमृतसर में है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसको हम समझते हैं। जो पहले गुरु जी हुए उनका नाम है नानक देव। ये वैसे इनका जो जन्म हुआ वो पाकिस्तान में हुआ था 1471 में। इनके पिता का नाम था कालू मेहता। क्या नाम था? कालू मेहता था। तो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था पाकिस्तान में हुआ था और इनके पिता का नाम था कालू मेहता। इन्होंने जब धर्म को जन्म दिया, ये प्रवर्तक कहलाए, वो 1471 और 1471 में इन्होंने सिख धर्म की नींव रखी और वो नींव धीरे 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 प्रचार प्रसार करते रहे। हाँ, आपको मैं एक बात बता दूं, उस समय ऐसे कोई राजा नहीं हुआ करते थे जो किसी चीज़ का विरोध करे। खास करके ये जो विरोध करने की प्रथा जो हुई, ये इस समय की हुई जब जहांगीर हुआ। मुगल शासक जहांगीर के बाद सिख धर्म सबसे ज़्यादा परेशान हुआ। उस समय ज़्यादा समस्याएं नहीं हुई। फिर सिख धर्म को जो हमारे जन्म देने वाले महान गुरु हुए उनका नाम है नानक देव। तो इसका जो सवाल बनता है कि सिख धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो सिख धर्म के प्रवर्तक माना जाता है गुरु नानक जी को, जो 1471 से लेकर 1539 तक ये गुरु साहिब या गुरु बन के रहे। उसके बाद इनके एक बहुत प्रिय शिष्य थे, उनका नाम था अंगद। अंगद को इन्होंने उत्तराधिकारी दे दिया या गुरु पीठ दे दी, जो 1539 में 1552 तक, कुल 1539 से 13 साल इन्होंने वहाँ पे गद्दी पे बैठे और लोगों को अच्छी अच्छी बातें और सिख धर्म अपनाने के बारे में बताते थे। उसके बाद इन्होंने शुरू किया, गुरुमुखी लिपि के जनक से जाना जाता है। ये अपनी एक अलग छवि बना दिए, हालांकि सिख धर्म के साथ ही जुड़ी रही थी। उसके बाद हुए अमरदास। अमरदास जी हुए हैं 1552 में और ये 1552 से 1574 तक रहे अपनी पीठ पे, जिसमें कुल 22 गद्दियों का निर्माण किया। अलग अलग क्षेत्रों में सिख धर्म को फैलाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार किया, जिसमें कुल 22 गद्दियाँ बनी, जिनका नाम है अमरदास। उसके बाद हुए रामदास। रामदास हुए 1574 में और 1574 से लेकर के 1581 तक ये अमृतसर का विस्तार किए। पहली बार जो अमृतसर को अमृतसर का दर्जा दिलाने वाले जो हुए उनका नाम है रामदास। और ये 1574 के बाद 1581 के समय में इन्होंने किया और अमृतसर में अपनी गद्दी को जमाए रखा और बनवा लिया था स्वर्ण मंदिर। उसके बाद हुए जो
अमृतसर बन ही चुका था, मेन बनना बाकी रह गया था स्वर्ण मंदिर। तो वो जो पूर्ण काम किए वो अर्जुन देव ने किया। अर्जुन देव 1581 में या 1606 ईस्वी तक ये रहे। तो सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल अगर देखा जाए तो 2 ही 3 ऐसे गुरु हुए जिनका लंबा कार्यकाल रहा, जिसमें सबसे वयस्क अगर देखा जाए तो ये हमारे हरकिशन गुरु हरकिशन जी थे, जो शहीद हो गए थे, फांसी लगा दिया गया था। तो अभी आपको पढ़ने को मिलेगा कैसे हुआ था, उनको चेचक के दाने हुए थे। तो स्वर्ण मंदिर इन्होंने बनवाया। और उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो थे मुगल शासक जहांगीर। इनका एक बेटा था जिसका नाम था खुसरो। खुसरो जब सिख धर्म को अपना लेता है तो खुसरो को ये बात का जलन हो जाता है और ये बेचारे हमारे अर्जुन देव जी को जेल में डलवा देते हैं। और जब अर्जुन देव जेल में चले जाते हैं तो उसी के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके कुछ टैक्स लगा दिया जाता है जो कहते हैं हरगोविंद जी को देना पड़ेगा। लेकिन हरगोविंद जी क्या करते हैं, नहीं दे पाते हैं। तो 1606 से लेकर के 1644 तक ये रहे और बहुत ही समस्याओं को झेले। उसके बाद इनके टैक्स के कारण इनको भी समस्याएं हुई और ये 1644 तक रहे। उसके बाद हुए गुरु हर राय। गुरु हर राय जब गुरु पीठ पे मतलब बैठे तो उन्होंने कहा कि भैया अब हाथ जोड़ के काम होने वाला नहीं है। हम इन मुगलों से कहेंगे कि हमको सिख धर्म चलाना है, हमको मुगल धर्म या मुगलों में नहीं शामिल होना है तो हमको मारेंगे। तो इससे अच्छा क्या है, हम भी अपनी एक फौज तैयार करते हैं। तो ये उत्तराधिकार युद्ध का भाग बने और ये एकदम युद्ध तैयार हो गए कि हाँ भैया हमको युद्ध करना ही है। उसके हुए हरकिशन जी। हरकिशन जी इनके जो बेटे थे गुरु हर राय के, इनका नाम था राम राय। उनको भेजा गया कि भाई तुम जाओ और मुगलों से कह दो कि हम तुमसे नहीं मिलेंगे। लेकिन वो वहाँ के जो राजा थे उनकी तारीफ करने में जुट गए तो ये पसंद नहीं था। तो ये अपने छोटे बेटे हरकिशन जी को उस गद्दी पे बैठाया और हरकिशन जी गुरु हरकिशन जी 1661 में बैठे और 1664 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने का मेन कारण था इनके गालों पे चेचक के दाने पड़ गए थे। उसके बाद आए तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी जो थे बहुत ही मजबूत दिल दिमाग दम लोहे का जिगरा लेने वाले पैदा हुए, जिनको फांसी दिया गया लेकिन इन्होंने मुगल धर्म को नहीं अपनाया। और इस समय के जो राजा हुआ थे मुगल शासक हुआ करते थे वो थे औरंगजेब। ये 1664 पे गद्दी पे विराजमान हुए और 1675 में इनकी गद्दी हट गई। उसके बाद जो हुए आखिरी गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, क्योंकि ये लोगों को कहते नहीं सेल्फ डिफेंस सिखाते थे कि भाई हमको हमारी मर्जी से जीने दीजिए, आप हमारे बीच में उलटफेर मत करिए। तो गुरु गोविंद जी जो थे उन्होंने खालसा सेना संगठन किया। चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 से 1 लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। कहने का मतलब है जो गुरु गोविंद जी थे इनका मानना था कि हमारे अगर बाजुओं में ताकत होगी तो हम हजारों मुगलों को अकेले पलट देंगे। और इन्होंने खालसा पंथ शुरुआत किया और ये आखिरी गुरु हुए जो कि 1708 ईस्वी में इनका निधन हो गया या गद्दी से हट गए। उसके बाद जो ग्रंथ जो हमारी एक ग्रंथ थी गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानी जाती है। ये किसी एक गुरु की लिखी हुई ग्रंथ नहीं है, इसमें कुल 6 गुरुओं ने मिलकर के गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा और उसके बाद वो जीवित गुरु के रूप में माने जाने लगे। इसके